अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान एमन, मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम तल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से कंसिस्टेंटली मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ। कंसिस्टेंटली एक केस स्टडी है, केस स्टडीज़ मैं आपके साथ रोज़ाना लेकर आता हूँ। वजह यह है केस स्टडी समझाने की कि आपको पता हो कि इस केस स्टडी में ये एडवाइस है, तो आपका केस भी अगर मिलता जुलता है तो आपको भी रेलेवेंट एडवाइस मिल सकती है। केस अब मेरे पास बहुत करीबी ताल्लुक़ वाले लोग आते हैं जिन्होंने मुझे रब्ता किया होता है। अक्सर मेरे से व्हाट्सएप पे लोग, यूट्यूब से रब्ता करते हैं, फेसबुक से, लेकिन कुछ ऐसे ताल्लुकात हैं जो बहुत करीबी हैं और वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं कोई वे आउट उनको बताऊंगा, और मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ वे आउट उनको बताता हूँ। जो वे आउट मैं उनको बता रहा हूँ मैं आपको भी बता रहा हूँ। मेरे लिए सब सेम है। कोई मेरे बहुत करीबी ताल्लुक़ है, मुझे रब्ता करे तो मैं उसको वो भी वे आउट बताऊँगा जो मैं अपनी ऑडियंस को बताता हूँ। अब वे आउट क्या है कि जी एक साहब है, मैं एग्जैक्टली नहीं बताता डायमेंशंस। उनके पास जनरल ब्लॉक की 2 फाइलें, एक प्लॉट बैलेट हुआ हुआ है सेक्टर 24 में, एक प्लॉट बैलेट हुआ हुआ है सेक्टर 25 में। और उनका नैरेटिव है भाई हमने कॉस्ट ऑफ लैंड दे दी है, अब हम डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दे सकते, चलो प्लॉट की प्राइस तो हमने दे दी ना, इसको बेच दें। नंबर 1। नंबर 2 कि चलो अगर बिकता नहीं है तो सेक्टर 24 का एक प्लॉट है, एक सेक्टर 25 का प्लॉट है, जो पैसे हमने सेक्टर 25 में दिए हुए हैं वो पैसे मर्ज करवा दें जी सेक्टर 24 के डेवलपमेंट चार्जेस में, कोई तो रिलीफ दिलवाएं। दोनों टेक्निकल ग्राउंड्स में पॉसिबल नहीं है क्योंकि मर्जिंग तो उनकी ऑन नहीं है। नंबर 1, मर्जिंग तो किसी सूरत अलाउड नहीं है, ठीक हो गया। और दोनों सूरतों में ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर सेक्टर 24 और सेक्टर 25 के प्लॉट लिए में तो ये 2 अलग अलग यूनिट्स हैं, इन दोनों की कॉस्ट ऑफ लैंड भी क्लियर करना लाजमी है और डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करना भी लाजमी है। अगर वो बोलें जी हमने कॉस्ट ऑफ लैंड दी हुई है, हमें बस प्लॉट दे दें, डेवलपमेंट चार्जेस हम नहीं दे सकते, तो क्या पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं। जब तक डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देते प्लॉट तो क्लियर नहीं होता। क्या ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। रियल वैल्यू क्या है? रियल वैल्यू ये है कि कंटिन्यू करनी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो 2 प्लॉट लिए हैं कंटिन्यू करने हैं। अब कंटिन्यू क्या ये करने चाहिए कि नहीं, एक चीज़ तो अपने आप को समझाना चाहिए सबसे पहले कि 2 जो फाइलें लगी हुई हैं सेक्टर 24 और सेक्टर 25 में, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एक प्लॉट नंबर के साथ फाइल है, अभी ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। और दोनों के डेवलपमेंट चार्जेस देना लाजिमुल मलजूम है और दोनों सेल नहीं होती और दोनों मर्जिंग नहीं होती। इस चीज़ को समझना है। अब ये समझने के बाद डिसीजन मेकिंग आसान है। अगली ये चीज़ समझनी है कि क्या अगर इसको सेल आउट करें वो नहीं होगी तो क्या इसको यूं होल्ड कर लें तो क्या होगा? होल्ड करेंगे तो ये सारे जमाशुदा पैसे समझें ज़ाया हो गए। अगर कभी मर्जिंग हुई भी तो बहुत माइनस में जाके होगी, फ़ायदा नहीं है। वे आउट क्या है कि भाई अब जो कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर है एटलीस्ट प्लॉट्स की तरफ जाएं, प्लॉट मिल जाएं और फिर बेचें। क्या फ़ौरन बिकेंगे? तब भी नहीं बिकेंगे, टाइमली बिकेंगे थोड़े टाइम बाद, लेकिन बिक जाएंगे क्योंकि शुरू के सेक्टर में जिनके पास प्लॉट्स हैं वो तो बिकने ही बिकने हैं। आपके सामने मिसाल है, 7 लाख वाली फाइल अभी 25-25 लाख रुपए के प्लॉट हैं जो सेक्टर 1 में बैलेट हुए हैं। करना क्या चाहिए? स्ट्रेट अवे फार्मूला, सेक्टर 24 के जितने डेवलपमेंट चार्जेस हैं लम सम क्लियर करने हैं, 15% डिस्काउंट के साथ क्लियर करने हैं और अपने आप को शिफ्ट कर देना है सेक्टर 7 में। सेक्टर 25 के साथ भी यही एक्टिविटी करनी है कि सेक्टर 25 के भी तमाम से डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करने हैं, लम सम क्लियर करने हैं, 15% डिस्काउंट लेना है, उसको शिफ्ट कर देना है सेक्टर 7 में। हाँ, ये हो सकता है कि आप इस वक्त अभी एक प्लॉट को शिफ्ट करें सेक्टर 7 में और आगे सेक्टर कोई राउंड 7 या राउंड 8 का इंतज़ार करें कि तब जाके आपको प्लॉट रीलोकेशन में मिले। डैट इज़ अनदर मेथड। लेकिन अभी सिर्फ यही ऑप्शन है। मेरे बहुत करीबी हैं जिन्होंने मुझसे एडवाइस मांगी, मैंने क्लैरिटी के साथ ये एडवाइस उनको दी है। मेरे पास वॉइस नोट्स मौजूद हैं, चाहें तो मैं, अगर आप इंसिस्ट करें तो मैं आपको वॉइस नोट से कुछ क्लिप सुना दूँ। अदरवाइज आपको भी मैंने सेम जो है सजेशन दी है। दिस इज़ द ओनली वे आउट जिससे आपको मुस्तकबिल में फ़ायदा है। अदरवाइज आप स्ट्रक रहते हैं, यू आर इन लॉस। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।